ऊना पार लक्ष्मीनगर नगला कोल्हू सब्जी मंडी में मेयर विनोद अग्रवाल जी द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से आज पूरे देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके कारण नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल जी ने क्षेत्र में आकर करने हमले में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उन्होंने जनता को बोला है कि हमारे देश में जो वीर जवान मारे हैं, ये बड़ी दुखद घटना है। हमारे देश के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी आतंकियों को सबक सिखाने का फूल इंतजाम किया हुआ है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को हम लोग हमेशा याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद अग्रवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद अग्रवाल हमारे तो आगे लेना ही पड़ेगा हमें। अरे आगे पंडित जी आगे ओ आ तो मैं पंडित बहुत ही सीनियर है ये हरप्रसाद पंडित जी बलदेव से आए हैं। मंत्र पढ़वा दूंगा। बड़ो पंडित जी मंत्र पढ़ो। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम श्री कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम श्री राम सच्चे दरबार की जय। भारत माता की विनोद अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कप्तान जी और मैंने कर्मों को बाबू जी आ रहे हैं ये सब पंडित फोन करोगे तुमने। चुनाव लड़ाया और सही बता रहा हूँ, इस दिन काउंटिंग हो रही थी, सुबह 6 बजे बाबूजी का फोन आया, इनको नींद नहीं आई। इन्होंने कहा पीयूष ये वही वार्ड है जिसपे तू कहता था कि मैं जीत नहीं सकता, मैं आज तू कागज पर लिख ले तू 9000 वोट से जीतेगा। और शायद 12 बजते ही मैं 9000 वोट से जीत गया। ये मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाले पल थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं परेशान था बहुत। लेकिन बाबूजी ने अब सुबह 6 बजे फोन आया तो मैंने कहा पीयूष धनगर, इतना बड़ा आदमी तेरे से ये बात कह रहा है कि पीयूष धनगर तू जीतेगा, तू भले चुनाव हार जाए, मैं तो उसी में ही जीत गया। ये तो एक चुनाव लड़ने वाली बात थी, मैं तो पथरीली पथरीली पहाड़ियों पे चढ़ जाऊंगा, चट्टान से बढ़ जाऊंगा। तो पार्टी शायद इनको लॉकडाउन में ये चले गए थे, लेकिन इनका व्यवहार और जो कार्यशैली थी जनता के प्रति वो बहुत मुझे प्रभावित करती थी। तो मैंने उस समय हमारे वरिष्ठतम नेता आदरणीय बांके बिहारी माहेश्वरी जी जो अब नहीं है दुनिया में, तो उस समय जिला कोषाध्यक्ष बनाने की बात थी। तो मैंने उनसे कहा भी था, वो मुझसे कह रहे थे कि आप कोषाध्यक्ष जिले के बन जाइए। मैंने कहा बाबूजी मैं तो बीजेपी का संघ का कार्यकर्ता हूँ, मुझे कुछ बने हूँ ना बनूं, मैं तो स्वयंसेवक के रूप में हमेशा रहूंगा। लेकिन आप क्योंकि निरंजन धनगर जी को टिकट नहीं मिल पाया और बहुत सक्षम और लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उनको आप कोषाध्यक्ष बना दीजिए, जिससे कि वो पार्टी में रुक जाए। मेरा भी ये लालच था कि हमारी पार्टी में एक संभ्रांत चेहरा स्थायी रूप से जुड़ जाए, और मैं चाहता था, मेरा उनसे यही आग्रह था कि ये बीजेपी उनके चेहरे पे ऐसे चिपक जाए कि ये चाह के भी हट ना सके। क्योंकि हम बीजेपी के लोग अगर चाहे भी तो लोग गाली देते हैं मोहल्ले वाले के, तू तो बड़ा बीजेपी का खास बनता था, अब क्या है बीजेपी का काम नहीं कर रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे अपने आप से जोड़ लेते हैं परिवार के रूप में कि कोई आदमी फिर उनसे छूट नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा गुण है बीजेपी के हम लोगों के कार्यकर्ता में, संघ के स्वयंसेवकों में। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे छोटे भाई पीयूष धनगर जी और बहुत ही ऊर्जावान यतेंद्र माहौर जी, जितेंद्र भारद्वाज जो कि यहाँ जब चुनाव के दौरान में आया था
भ्रमण के लिए। तो इतना जोशीला यहाँ पर स्वागत और भ्रमण का कार्यक्रम रहा था कि ये वो बुलडोजर पे इन्होंने मुझे उठा लिया और कितना जोशपूर्ण स्वागत इन्होंने किया था। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसके अनुरूप यहाँ निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वोट मिला। हमारे पार्षद हालांकि यहाँ केवल 19 नंबर में जीते लेकिन मेयर के वोट में सभी 5 वार्डों में यहाँ जीत मिली मुझे। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे नगर निगम के सभी अधिकारीगण, पूनम परमार जी, हुकुम सिंह जी और सभी हमारे प्रमोद बंसल जी जो निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, इन्हीं के संयोजकत्व में, इनके नेतृत्व में ही ये नगर निगम के सारे 70 वार्डों के और मेयर का चुनाव हुआ था। मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अन्य सभी बैठे हुए यही साहब, सौरभ अग्रवाल और अन्य सभी बैठे हुए माताएं बहनें, जिनके आशीर्वाद से आज मैं कह सकता हूं भरोसे के साथ कि माता बहनों का जितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, शायद अभी तक के इतिहास में किसी पार्टी को, किसी देश में किसी पार्टी को नहीं मिला हुआ। क्योंकि मेरा मानना है कि महिलाओं में व्यक्ति को समझने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और माताओं बहनों ने जिस प्रकार से मोदी जी को समझा है, उनके प्रति जो आदर भाव है, और हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में आज हम भरोसा कर सकते हैं कि कोई हमारी बेटी रात के 2 बजे भी अगर सड़क पर निकल जाए तो उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है, उसके साथ कोई वारदात तो बहुत दूर की बात रही। तो ऐसे हमारे नेतृत्व उनके